तो राम राम सभी भाई को, मैं अंशु पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। और आज है नवरात्रि, आज से नवरात्रि स्टार्ट है। आज है 15 अक्टूबर। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपको बताने आया हूं कि कल शनिवार था 14 अक्टूबर। तो मैं आपको कल की वीडियो में बताया था कि टोल उबर देना बंद कर दिया है, बट 13 अक्टूबर की रात को मैं खुद गाड़ी चला था तो मुझे उबर ने टोल नहीं दिया था। और 14 अक्टूबर को सुबह भी 10 बजे तक किसी को भी टोल नहीं दिया था, 9-10 बजे करीब में। उसके बाद टोल देना चालू कर दिया था, बट बोल रहे हैं कि टेक्निकल इशूज है। बस ऐसा टेक्निकल इशू नहीं था, कंपनी ने सोचा करके देखते हैं। उनको पता चल गया कि हाँ ड्राइवरों को हल्ला मचल जाएगा, इस चक्कर में उन्होंने टोल चालू कर दिया है। क्योंकि टेक्निकल इशू एक ड्राइवर के साथ होता है, सबके साथ नहीं होगा, ठीक है ना। आप लोग सोचिए, कहीं बोल रहे हैं कि नहीं टेक्निकल इशू था, टेक्निकल इशू एक के साथ हो सकता है, सबके साथ नहीं हो सकता। और टेक्निकल इशू हो रहा है तो बिल बन रहा है बट टोल नहीं जुड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है ना। कंपनी हमें उल्लू बना रही थी, बट चालू कर दिया है टोल। तो आप सब जा सकते हैं काम पे। मैं कल नहीं गया था, कल दोपहर में देखा कि टोल देना चालू कर दिया। कई भाइयों ने ग्रुप में भी फोटो डाली है, तो टोल दे रहा है। और मेरे दोस्त यार ने भी, सबने बोला कि भाई टोल दे रहा है। तो आज संडे है तो आज निकलूंगा, अभी निकलूंगा मैं। अभी थोड़ा पूजा वूजा हो जाए घर पे तो निकलेंगे 10-11 बजे करीब में। अभी थोड़ी गाड़ी भी साफ करनी है, तो आप लोग भी निकलिए। टोल चालू हो चुका है, ठीक है। आप लोग काम करिए मन लगा के। और कई भाई का मैसेज आ रहा है मेरे पे कि भाई जैसे कि मैं गाड़ी ले लिया हूँ, पेपर कब रिन्यू कराना है, कौन से साल में कौन सा पेपर रिन्यू होगा, कि मेरे को पेपर के बारे में कुछ नहीं पता, टैक्स के बारे में कुछ नहीं पता। तो मैं आज की वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि पेपर रिन्यू कब होता है, कब टैक्स भरा जाता है, सारी जानकारी दूंगा आपको। गाड़ी लेने के बाद से, जैसे आपने आज गाड़ी ली, आज से कौन कौन से पेपर आपका रिन्यूअल हो, कब रिन्यूअल होगा, कब टैक्स भरा जाएगा, कौन से पेपर, गाड़ी के सारे कौन से पेपर होते हैं, कितने पेपर होते हैं, अभी आपकी इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना करिए। तो सबसे पहला जो पेपर होता है गाड़ी का, वो होता है आरसी, ठीक है। सबसे पहले आपको आरसी, ये जब जो भाई नई गाड़ी ले रहे उनको ये डाक द्वारा आएगा आपके घर पे। अगर आपके घर पे नहीं आता है तो शोरूम वाले से आप ले सकते हैं, बोलने कि भैया नहीं आया। तो अब शोरूम पे ये अगर नहीं मिलता है तो डाक वाले क्या करते हैं, शोरूम वालों को भेज देते हैं। तो ये शोरूम वाले पे चला जाता है, अगर ज्यादा टाइम हो गया तो। नहीं तो 2 से 4-5 दिन में या 10 दिन में आपको आरसी आ जाती है, जब तक वो आपको कच्ची आरसी देंगे शोरूम वाले, ठीक है। तो ये आपकी पहली पेपर हो गई आरसी, ठीक है। अब जो दूसरी पेपर होती है आपकी हो गई फिटनेस, ठीक है। जो गाड़ी आपने नई ली है, जो आज के 15 अक्टूबर है, आज से अगर नई आपने ली है तो 2 साल तक की जो पेपर फिटनेस होता है, जो गाड़ी का फिटनेस बोलते हैं, फिटनेस सर्टिफिकेट, वो आपकी आरसी में ही होती है, ठीक है ना। जो नई गाड़ी है, आज से लेके 2 साल तक की फिटनेस सर्टिफिकेट इस आरसी में ही चढ़ी रहेगी, ठीक है ना। तो ये दूसरा पेपर हो गया, 2 साल तक मत, 2 साल के बाद नहीं होगी इसमें। उसके बाद एक्सपायर हो जाएगी। कब रिन्यूअल कराना है मैं आपको बताऊंगा, अभी वीडियो में बने रही। तो ये इसमें फिटनेस हो गई, ठीक है। अब जो तीसरा पेपर हो गया आपका इंश्योरेंस हो गया। इंश्योरेंस के बारे में तो सबको जानकारी होगी, गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, चाहे बाइक का हो चाहे कार का हो, ठीक है। तो ये इंश्योरेंस होगा जब आप गाड़ी लेंगे, तो जब टेम्पोररी नंबर भी लेंगे ना, जो जैसे क्या होता है टेम्पोररी नंबर कब कटता है, जब आप दिल्ली के शोरूम से गाड़ी लें और हरियाणा नंबर गाड़ी लें या यूपी नंबर गाड़ी ले, दिल्ली से ले तो आपको टेम्पोररी नंबर काट के देता है। अच्छा है, आप कहीं से भी गाड़ी ले तो मोस्टली वो टेम्पोररी नंबर ही देता है। दिल्ली में अगर दिल्ली से ले, दिल्ली का नंबर ले तो टेम्पोररी नंबर नहीं देगा, आपको डायरेक्ट नंबर देगा। हरियाणा से ले तो टेम्पोररी नंबर देगा, और यूपी में भी आपको नंबर ही देता है डायरेक्ट, ठीक है। ऐसा मेरे को अनुमान है, डायरेक्ट नंबर ही देगा। सिर्फ दिल्ली में गाड़ी लेंगे आप, अदर स्टेट की लेंगे तो आपको टेम्पोररी नंबर देगा, हरियाणा में टेम्पोररी नंबर देगा, ठीक है। तब भी इंश्योरेंस देगा आपको। इंश्योरेंस तो आपको बिना नंबर आई आपका इंश्योरेंस हो जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका तीसरा पेपर। अब चौथा पेपर कौन सा है? चौथा पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं चौथे पेपर के बारे में बताऊंगा आप। तो चौथा पेपर जो आपका है वो हो गए परमिट। परमिट किस टाइप में होते हैं, कितने टाइप के होते हैं? तो परमिट 2 टाइप के होते हैं। एक 5 साल का होता है, जिस स्टेट की आपकी गाड़ी है उस स्टेट में 5 साल की वैलिडिटी रहती है, वो 5 साल तक चल सकती है आपकी गाड़ी, ठीक है। आप उस स्टेट में 5 साल की चला सकते हो। और एक होती है 1 साल की परमिट, जो कि ऑल इंडिया परमिट होती है, ठीक है। वो हर साल रिन्यूअल कराना पड़ता है, हर एक साल पे, ठीक है, रिन्यूअल कराना पड़ता है। अब वो परमिट कैसा होता है? तो परमिट देखिए ये, ठीक है। और 1 साल वाला परमिट आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये 1 साल वाला है, हर साल रिन्यूअल होता है। और ये जो परमिट है ये ओरिजिनल परमिट है, मतलब मेरे को आरटीओ ऑफिस से मिला ये वाला परमिट। जैसे आपकी कोई भी भाई नई गाड़ी लेता है तो उसको पीडीएफ देगा, शोरूम वाला पीडीएफ देगा या अपने प्रिंटर से वो प्रिंट निकाल के देगा, ठीक है। बट ये जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता है, जो कि सर्टिफिकेट ये ओरिजिनल परमिट का
कलर है, आप चेक सकते हैं, ये ओरिजिनल कलर है। प्रिंट आउट भी मेरे पर रखा हुआ है। जब मैंने भी गाड़ी ली थी तो मुझे प्रिंट आउट दिया था, तो मुझे भी जानकारी नहीं थी, तो मैं 1 साल तक अपना पेपर नहीं लिया था। ये वाला सर्टिफिकेट आपका परमिट वाला मैंने 1 साल तक नहीं लिया था, क्योंकि मुझे भी मालूम नहीं था, यही इससे चल रही थी गाड़ियां। और जो 1 साल वाला परमिट है वो पीले कलर का होगा, ठीक है ना, आप लोग ध्यान रखिए। ये 2 इस कलर में होगा, ये कलर कौन सा है मेरे को ऐसा कलर का आइडिया नहीं है, तो आप देख सकते हैं इसी कलर में होगा, ठीक है। और जो 1 साल वाला परमिट होगा वो पीला होता है, ठीक है। तो मैंने जब पहली बार 1 साल पे रिन्यूअल कराई थी तो मैंने वहां पे जमा कर दी थी आरटीओ ऑफिस में, सेक्टर 12 फरीदाबाद में। और उसके बाद उन्होंने मुझे दूसरा पेपर दिया था, वो व्हाइट था, ठीक है। तो ये आपका चौथा पेपर हो गया। और जो 5वां पेपर है पॉल्यूशन, पॉल्यूशन तो सबको भी मालूम है, ये पॉल्यूशन है, ठीक है। हर एक साल पे रिन्यूअल होता है, ठीक है। पॉल्यूशन आप देख सकते, तो आपके पेपर जो हो गए 5 हो गए, ठीक है। अगर 1 साल और परमिट अलग परमिट करे तो 6 पेपर हो गए। पहली पेपर जो हो गई आपकी आरसी, ठीक है। दूसरी पेपर हो गई आपकी फिटनेस, जो कि आरसी में इंक्लूड है, आरसी में चढ़ी रहती है 2 साल तक। गाड़ी लेने के 2 साल तक वो आरसी में चढ़ी रहती है। तीसरा पेपर हो गया आपका इंश्योरेंस। चौथा पेपर हो गया परमिट, एक परमिट 5 साल का, एक परमिट 1 साल का, ठीक है। ये दोनों परमिट 2 परमिट होते हैं, दोनों परमिट के 3 पेपर होंगे, ठीक है। जो 5 साल वाला परमिट होगा उसके 2 पेपर है, ये देख सकते हैं, ठीक है। और 1 साल वाले परमिट का 1 पेपर होगा। उसके बाद होगा इंश्योरेंस, तो आपके 6 पेपर हो गए अगर परमिट को अलग अलग जोड़े तो। नहीं तो अगर परमिट जोड़े 1 साल वाला 5 तो 5 पेपर हो गए आपके, ठीक है। और छठा पेपर भी है, वो छठा पेपर अभी बताऊंगा आपको वीडियो में। तो बात करें कि आपको अब पेपर रिन्यूअल कब कराना होता है, कब से कब पेपर रिन्यूअल कराना पड़ता है, ठीक है। तो जो पहला पेपर आपका रिन्यूअल आता है वो 1 साल बाद में आता है। जैसे आज 15 अक्टूबर है, तो अगले 14 अक्टूबर को, एक दिन पहले, उस टाइम को आपको इंश्योरेंस रिन्यूअल कराना पड़ता है, ठीक है, पहला पेपर। और दूसरा पेपर जो आपका है 1 साल वाला परमिट है, आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने अपना रिन्यूअल कराया है, स्क्रीन पे चल रहा है, आप देख सकते हैं। 1 साल का ये परमिट है, ये 500 रुपए की रिन्यूअल होती है, इसमें 500 रुपए लगते हैं। इंश्योरेंस का पता नहीं, इंश्योरेंस का जैसे ही आपने लिया होगा, जैसे नई गाड़ी लेते हैं तो किसी का 38,000 का है, किसी का 35,000 का है, किसी का 40,000 का है, 38,000, तो उसमें से 2-3 हजार रुपए कम हो जाते हैं, ठीक है। तो इंश्योरेंस उतने का होता है, इंश्योरेंस का कोई फिक्स नहीं होता है, थोड़ा कम ज्यादा होता है। मैं ये नहीं बता सकता कि 38,000 का होगा। जब मेरा हुआ था इंश्योरेंस, नया 24,000 रुपए का इंश्योरेंस था, मारुति से मैंने करवा रखा था। मैंने क्या रखा था, कंपनी वालों ने करा के दिया था मुझे, ठीक है। और जो 1 साल का परमिट हो 500 रुपए का रिन्यूअल होता है एक साल के लिए। आप अगर ऑफिस में जाएंगे, जैसे मेरा आरटीओ ऑफिस है सेक्टर 12, तो मैं वहां जाऊंगा तो वहां से फाइल चार्ज लग जाता है, आपका 50 रुपए देना पड़ेगा। वकील जो होता है वो फाइल मतलब लिखता है, मतलब एक फाइल भी खरीदनी पड़ती है, उसको लिखने के लिए भी दिया जाता है। लिख तो हम भी सकते हैं, लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम किया था तो मैंने उससे लिखवाया था, जानकार था, कल मैं लिख देता हूँ। उसने बोला मेरा चार्ज है 50 रुपए, फाइल उसी के पास था, तो उसने लिख के दिया था, तो मैंने जमा कर दिया। तो मैंने जमा जब करा था ना, तो उसने, क्योंकि मैं दलाल के थ्रू करा नहीं था, खुद ही करा था मैंने। तो उसने बोला कि, जैसे पूछा उसने किसके थ्रू आया हो, तो मैंने कहा मैं तो खुद ही आया हूँ, मेरे को किसी ने नहीं। तो उसने बोला ओरिजिनल परमिट लाओ, जो ओरिजिनल परमिट। मैं फंस गया यार, मैं फिर मेरे को दिमाग में आ गया ओरिजिनल परमिट तो ही मेरे को दिया था, क्योंकि 1 साल की बात। फिर मैंने शोरूम वाले को कॉल करा, तो उसने बोला, जॉब छोड़ दिया था, बट उसने बोला कि शोरूम पे चले जाओ, वहां मिल जाएगा आपको। तो मैं गया, तब मुझे 1 साल बाद ये परमिट मिला, नहीं तो मैं प्रिंट आउट पे ही चला रहा था। ये 2 कलर है, और जो पीला वाला है वो मैंने जमा कर दिया, जो 1 साल का परमिट था, ठीक है। तो मैंने फिर वहां पे रिन्यूअल कराया, तो एक दिन मेरे को जाने को लगा, फिर एक हफ्ते बाद उसने बुलाया मुझे, फिर 1 हफ्ते बाद मैं परमिट लेने गया, तो मेरा टाइम खराब हुआ। तो 500 रुपए के लिए, और मैं किसी को, जैसे ग्रुप में अपने एक अंकुर नाम के भाई है, मैंने उनका नंबर ऐड कर रखा है अपने ग्रुप में, दिल्ली एनसीआर के में। वो 200 रुपए एक्स्ट्रा लेते हैं, काट देते हैं परमिट घर बैठे। देखिए 200 रुपए कोई ज्यादा नहीं है, क्योंकि एक दिन मैं जाऊंगा परमिट रिन्यूअल कराने के लिए, फिर एक दिन लेने जाऊंगा, तो मेरा 200 से ज्यादा का नुकसान होगा, ठीक है ना। तो आप घर बैठे भी करवा सकते हो, ठीक है। और तीसरा जो पेपर होता है वो पॉल्यूशन होता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये भी 1 साल में रिन्यू होता है, तीसरा पेपर। 3 पेपर 1 साल में रिन्यू होते हैं, ठीक है। अब आते हैं दूसरे साल में कौन कौन से पेपर रिन्यू होते हैं। 2 साल में बाद जो हमने 1 साल पहले रिन्यूअल कराया था वो 2 साल पे भी होंगे। जैसे इंश्योरेंस दोबारा रिन्यू होंगे, जो कि 1 साल पहले कराया था, 1 साल का ही इंश्योरेंस होता है। और 1 साल वाला परमिट भी रिन्यू होगा 2 साल में, ठीक है। और पॉल्यूशन भी रिन्यू होगा, ठीक है। पॉल्यूशन तीसरा पेपर हो गया। और चौथा पेपर जो होगा आपका फिटनेस, 2 साल में फिटनेस रिन्यू होगा, ठीक है। 2 साल में जो फिटनेस रिन्यू होगा, आपकी गाड़ी आरटीओ ऑफिस में देखी जाएगी, उसकी फीस कटी जाएगी,
और गाड़ी आपकी साफ सुथरी होनी चाहिए, मतलब डेंट वेंट नहीं होना चाहिए, बम्पर टूटा नहीं होना चाहिए। जैसे कि थोड़ा बहुत स्क्रैच चल जाता है, लेकिन ज्यादा टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। हरियाणा में चल जाता है, दिल्ली में नहीं चलता है। दिल्ली में बिल्कुल साफ सुथरी गाड़ी चाहिए, वो भी दलाल के थ्रू पास होती है गाड़ी, ठीक है। फिर उसके बाद जो फिटनेस रिन्यू होगी, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा एक। जैसे देखिए ये मेरे को मिला हुआ है, 2 साल बाद ये मेरे को मिला हुआ है, ठीक है, फिटनेस सर्टिफिकेट। तो ये आपके चौथे पेपर होगा रिन्यू वाले। और टैक्स हो गया, सॉरी मैं बताना भूल गया, जो 1 साल में जो पेपर 3 बताया मैंने रिन्यू होते, वो 4 होते हैं। टैक्स भरा जाता है आपका हरियाणा का, जैसे एक टैक्स भरा जाता है आपका, जैसे मेरी गाड़ी हरियाणा का है ना, तो मेरी जो टैक्स है, अगर मैं जैसे मेरी जिस दिन एक्सपायर हो रहा है उस दिन भर रहा हूँ अपना टैक्स, तो 2500 रुपए का है। अगर मैं 1 हफ्ते या 3 दिन पहले भर रहा हूँ तो 2250 रुपए का है 1 साल में। तो 1 साल में जो पेपर रिन्यू करता है 4 कराते हैं, ठीक है। कौन कौन से? आपका इंश्योरेंस 1 साल वाला परमिट, ठीक है, और आपका पॉल्यूशन और टैक्स, ठीक है। ये 4 पेपर 1 साल में रिन्यू हो गए। अब 2 साल में फिर से वही सेम प्रोसेस होगा, इंश्योरेंस, परमिट, पॉल्यूशन और टैक्स, ये 2 साल में भी सेम होगा। और 5वां पेपर होगा आपका फिटनेस, ठीक है, और फिर आपका टैक्स भी होगा 6ठा पेपर। 6 पेपर फिर 2 साल में भी रिन्यू होंगे, ठीक है। तो ये 6 पेपर 2 साल में रिन्यू होंगे और 1 साल में 4 पेपर रिन्यू होंगे, ठीक है, रिन्यूअल होंगे। और जो 3 साल बाद होता है, जैसे कि गाड़ी आपने ली, उसके 3 साल बाद क्या होता है? उसके 3 साल बाद होता है आपका सिलेंडर हाइड्रो टेस्ट होता है, ठीक है। 3 साल बाद होता है, आपको 3 साल कराना पड़ेगा। उसके हमारी सेफ्टी होती है कि सिलेंडर में जो भी कचरा वगैरह अपना जो भी हाइड्रो टेस्ट कराते हैं, सारा बाहर टंकी खोल के करते हैं वो लोग। जो भी सीएनजी वाला होगा ना, हर सीएनजी वाला नहीं करेगा, जिसके पास लाइसेंस होगा ना हाइड्रो टेस्ट का, वही करेगा, ठीक है। तो आप लोग जब गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, उस पर 3 साल बाद आपको कराना होता है। उसका भी सर्टिफिकेट देते हैं, 2 सर्टिफिकेट देते हैं। एक तो पेपर के थ्रू देते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये पेपर है आपके, ये मैंने कराया था आपका इंदिरापुरम में कराया था मैंने। इसका एड्रेस भी बता देता हूँ मैं, ये पुस्ते पे है। मैं अभी एड्रेस बताता हूँ इसका कहाँ पे है। इसका जो एड्रेस है, पुस्ता रोड नियर हिंडन बैराज, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, ठीक है। ये पुस्ते पे आपका जब 24 वे है, वहाँ आपका जो एलिवेटेड रोड क्रॉस करके जो लेफ्ट साइड में इंदिरापुरम के लिए जो हिंडन वाला जो रोड जा रहा है, वो सीधे बिल्कुल आगे जाके पूरा एंड होने के बाद राइट साइड में पुस्ता है, वहां पे ये है। मैंने वहां पे कराया था 3 साल बाद, ठीक है। अच्छा था, उन्होंने सही करा मेरा। और जो प्लेट भी होता है वो सही टेम्पोररी, जैसे टेम्पोररी क्या करते हैं ना लोग, कहीं आप कहीं लोकल में कराओगे तो पेच लगा देते हैं बॉडी में। पेच मतलब पंच करवाना। और प्लेट भी मेरे को बढ़िया, जैसे मेरी पहले कंपनी से आई थी उसी तरीके का दिया है, तो साफ सुथरा काम करा है, कोई लीपा पोती नहीं करा है। प्लेट में देखे कई गाड़ियों में देखा लीपा पोती करके रखते हैं, पेच लगा के दे देते हैं, तो इन्होंने मेरा अच्छा करा था, ठीक है। और इसकी जो मेरी फीस लगी थी 1180 रुपए की लगी थी फीस, ठीक है। आप देख सकते हैं, टैक्स लगा के 1000 रुपए इनका रेट था, 18% जीएसटी हो गया, तो 1180 रुपए हो गया। तो इन्होंने ये करा था मेरे को। तो ये 3 साल में होते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ गए कि पेपर क्या क्या रिन्यू होता है पूरे 3 साल में। फिर ये 3 साल बाद रिन्यू होगा, जैसे आपने आज कराया, इसके आज के अगले 3 साल के बाद फिर रिन्यू होगा, यानी 6 साल में 2 बार रिन्यू होगा, ठीक है। एक बार तो गाड़ी वाले जो गाड़ी लेते हैं तो होता ही है, उसके 3 साल बाद ये रिन्यू कराना पड़ता है, फिर 3 साल बाद कराना पड़ता है। तो आप लोग समझ गए कि पेपर में रिन्यूअल में क्या क्या होता है, ठीक है। आई होप की समझ में आओगे। तो करते वीडियो कहीं पे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।